Next is, if two wires of the same material means density and resistivity, it is same, are taken, then the ratio of their resistances in terms of masses. अभी तक हम रेजिस्टेंस की जो फॉर्मूला देखते थे, रो एल अपॉन ए इन टर्म्स ऑफ लेंथ, इन टर्म्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया. जनरली इफ वायर इज टेकन, सो वायर इज कंसीडर्ड एज सिलेंड्रिकल इन शेप. तार को हम सिलेंड्रिकल शेप का मानते हैं, या जो भी शेप है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसकी लंबाई, उसके टर्म्स में ही हम डिफाइन करते हैं इस तरह से. लेकिन अगर आपको तार का मास, द्रव्यमान को अगर रिप्लेस करना है तो क्या करना पड़ेगा कि दो वायर हैं एक्चुअली में, टू वायर्स, तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू, घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन. आयतन कितना ले इस तार का, दैट इज एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ. जनरली सारे क्वेश्चंस लेंथ के टर्म्स में सॉल्व किए जाते हैं, तो हम एरिया को हटाना चाहेंगे यहां से. सो हम दो टाइप से लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, लेंथ इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी इनटू एरिया, या एरिया इज इक्वल टू, एरिया को अगर आप इधर लेंगे तो मास अपॉन डेंसिटी इनटू लेंथ, इट इज एल. अब जहां जरूरत पड़ेगी वैसे हम रिप्लेसमेंट करेंगे. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया फर्स्ट वायर के लिए, सेकेंड वायर के लिए इट इज रो L2 अपॉन एरिया. दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो निकालना है, मटेरियल सेम है, डेंसिटी कैंसिल्ड आउट, रेशियो R1 बाई R2 इज इक्वल टू, इट इज L1 बाई L2 मल्टीप्लाइड बाई A2 बाई A1. अब हम बारी बारी से चाहें तो इसमें रिप्लेसमेंट दे सकते हैं. लेंथ को हटा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, मास एंड एरिया, और एरिया को हटा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मास, डेंसिटी एंड लेंथ. तो दोनों कर सकते हैं. हम अभी क्या करेंगे, जो कॉमनली यूज्ड होता है वो लेंथ को रखते हैं, एरिया को हटा देते हैं. सो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहेंगे दोनों बार. फॉर फर्स्ट मटेरियल एरिया को रिप्लेसमेंट करिए इन टर्म्स ऑफ मास m1, डेंसिटी इज रो एंड लेंथ इज L1. फॉर सेकेंड वायर इट इज मास अपॉन डेंसिटी इनटू लेंथ. बहुत इजी है, इस टाइप के क्वेश्चन फिजिक्स में बहुत आते हैं. सो A1 बाई A2 कैन बी रिप्लेस्ड एज, इट इज M1 बाई M2 मल्टीप्लाइड बाई, रिवर्स कर दो, L2 बाई L1. अब इधर रिप्लेस कर दो. रेजिस्टेंस का रेशियो दैट इज इक्वल टू L1 बाई L2 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसको इधर लाओ, इसको इधर ले आओ, तो भी आप रिप्लेस कर सकते हो, और A2 बाई A1 भी रिप्लेस कर सकते हो. इसको रिवर्स कर दो, तो मैं पहले क्या करूंगा, एरिया की रिप्लेसमेंट कर दूंगा. A2 बाई A1 की जगह मैं लिख दूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट इज M2 L1 अपॉन M1 L2. तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है. इसको आप, बहुत इंपॉर्टेंट मैं नहीं कह सकता, परंतु इसको आप माइंड में रखिएगा, कहीं ना कहीं इसका यूज आपको करना पड़ेगा. इट इज दिस स्क्वायर. अगर हमको सेम मटेरियल के दो वायर दिए जा रहे हैं तो हम उनके द्रव्यमान, उनके मास के टर्म्स में और लेंथ के रेशियो के टर्म्स में फॉर्मूला निकाल सकते हैं. दैट इज R1 बाई R2 इज L1 बाई L2 होल स्क्वायर दिस इंटू M2 बाई M1 दिस. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कलर कोड्स ऑफ द रेजिस्टेंस. एक्चुअली में रेजिस्टेंस जब किसी भी सर्किट में लगते हैं तो हीट होती है उसके अंदर. रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो इस तरह से डिनोट किया जाता है, ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस का, इट इज R. और जब भी करंट इसमें फ्लो होती है, सो करंट के कारण से इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट के कारण से इसके अंदर जो नंबरिंग वगैरह लिखी होती है, जैसे किसी रेजिस्टेंस को आपने लिखा हुआ है 100 ओम, और गर्मी के कारण वो हो सकता है बर्नआउट हो जाए, जल जाए, तो वो वहाँ से इंक उसकी जो होती है वो हीट पा करके एवोपरेट हो जाती है. तो आफ्टर सम टाइम यू कैन नॉट गैस कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, ये वैल्यू कितनी है,
कितने ओम का रेजिस्टेंस इस सर्किट में लगा हुआ था। तो एक कलर कोड का एक स्कीम डाला गया। ये आपने देखे होंगे सर्किट्स वगैरह में, कहीं कहीं पर बहुत जगह पे यूज होते हैं। इसमें कलरफुल रिंग्स बनाई जाती हैं इस तरह से 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 मेन होती हैं, 4 उसकी टॉलरेंस होती है। तो ये कलर कोडिंग कैसे की जाती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर आपको कोई रेजिस्टेंस मिलता है उसके कलर कोड देख करके आप कैसे पता कर सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी है। दूसरा, इसको कलर कोड को क्या करते हैं, चारों तरफ लगाते हैं, चारों तरफ गोल घुमा करके लगाई जाती है, ताकि अगर मान लीजिए हीटअप होकर के वो बर्नआउट कहीं से हो भी जाए तो कहीं ना कहीं उसका कोई अंश, उसका कुछ पार्शली वो मिले हमको, ताकि हम उसकी वैल्यू गेस कर सकें कि कितनी है। अगर हम उसको गेस कर पाएंगे तो ही हम बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी है, क्योंकि ये बड़ी कॉमन सी चीज है कि गर्मी पा करके वो एवोपरेट हो जाती है। सो ये कलर कोड्स कैसे होते हैं, किस तरह से लगाए जाते हैं, देखिए एक एंड पर ये बहुत पास होते हैं जनरली रूल जो है, और दूसरे तरफ दूसरे एंड पे गोल्ड, जैसे इसमें देखिए आप, यहां पे ये गोल्ड की रिंग है, इसमें देखिए ये गोल्ड की रिंग है, गोल्डन कलर है, गोल्डन कलर है, गोल्डन कलर है इसमें, और नहीं तो सिल्वर कलर की होती है। तो हम जब नंबरिंग करते हैं तो अपोजिट साइड से करना शुरू करते हैं, जिस एंड से ये पास होती है रिंग, और जो गोल्ड और सिल्वर कलर होते हैं वो एंड होता है, वो लास्ट रिंग होती है। तो इस तरफ से हम काउंट करना शुरू करते हैं, फर्स्ट रिंग, दिस इज सेकेंड रिंग, दिस इज थर्ड रिंग। इसमें आप देखिए इस एंड के ये पास होगी, उसको आप लेफ्ट हैंड में पकड़ लेना, तो ये काउंट करिए लेफ्ट से राइट, फर्स्ट रिंग, दिस इज सेकेंड रिंग, दिस इज थर्ड रिंग एंड दिस इज फोर्थ रिंग। फोर्थ रिंग हमेशा या तो गोल्ड की होगी या फिर सिल्वर की होगी, या उसमें फिर कभी कोई रिंग नहीं होगी, कोई रिंग नहीं होती है। तो वो उसकी टॉलरेंस बताते हैं कि कितना वेरी हो सकता है रेजिस्टेंस। देखिए ये हो गई फर्स्ट रिंग, ये हो गई सेकेंड रिंग, ये हो गई थर्ड रिंग और ये हो गई फोर्थ रिंग। ये गोल्डन है ना, तो यहां से काउंट करेंगे आप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और गोल्ड वाली हमेशा फोर्थ होगी। ये गोल्ड रिंग दिख रही है, ये वाली हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, ये हो गई थर्ड और ये हो गई फोर्थ। ये नंबरिंग आपको मैंने बताई, जिस एंड से ये पास होंगी, और दूसरा जो गोल्ड या सिल्वर होती है वो फोर्थ रिंग होती है हमेशा, दिस इज फोर्थ वन ऑलवेज। तो ये नंबरिंग हो गई आपकी। देखिए अब रिंग के वैल्यूज कितने कितने कैसे कैसे होते हैं। फर्स्ट इज, इफ द रिंग इज ब्लैक देन इट्स वैल्यू इज 0। सबसे ऊपर ब्लैक कलर है, सबसे नीचे व्हाइट कलर है। फर्स्ट वैल्यू ब्लैक की 0 है एंड व्हाइट कलर इट इज 9, 0 to 9। फिर ब्लैक इज 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8, व्हाइट 9। काला रंग, इसकी वैल्यू होती है 0। कत्थई, कत्थई का कलर, कत्था देखा होगा ना आपने, कत्थई कलर 1, लाल 2, ऑरेंज, बैगन नारंगी इट इज कॉल्ड, नारंगी जो फल आता है उसकी जो छिलके का कलर होता है। येलो पीला कलर, इसकी वैल्यू होती है 4। ग्रीन हरा कलर 5 वैल्यू। ब्लू नीला कलर 6। वायलेट बैगनी, या बैगनी को जामुनी भी बोला जाता है, क्योंकि जामुन जो फल होता है उसके छिलके का कलर वही कलर ये वाला होता है, बैगनी, बैगन के जैसा, परंतु जामुनी थोड़ा सा अलग हो जाता है। ग्रे, ग्रे कलर को बोलते हैं स्लेटी कलर, जो स्लेट आती थी पहले बत्ती से लिखने वाली, उसका कलर थोड़ा सा ब्लैक से थोड़ा सा कम होता है, इट इज स्लेटी कलर। वाइट सफेद, ये इनके कलर कोड्स होते हैं, इनके ये सारे इंपॉर्टेंट है। फिर गोल्डन रिंग, इसकी टॉलरेंस होती है, टॉलरेंस का मतलब होता है कि ±5%, जो वैल्यू बताई जा रही है उसमें जो भी वैल्यू बताई जा रही है ±5% हो सकती है, मैन्युफैक्चरर कहता है। सिल्वर ±10%। जैसे अगर किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100 ओम
और उसकी फोर्थ रिंग है गोल्डन, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम में 5% ज़्यादा या 5% कम हो सकती है। मीन्स इट मे बी 95 ओम टू 105 ओम। किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है 200 ओम और उसकी फोर्थ कलर सिल्वर कलर है, तो फोर्थ कलर अगर सिल्वर है तो सिल्वर की टॉलरेंस है 10%। 200 ओम का 10% कितना हुआ? 20 ओम। मीन्स 200 में से 20 ओम कम भी हो सकती है और 200 में 20 ओम ज़्यादा भी हो सकती है। ये बनाने वाला अपने मैन्युफैक्चरिंग की कारण, टेम्परेचर के कारण थोड़ा सा उसका वो बताता है कार्बन रेजिस्टेंसेस के लिए कि इसकी वैल्यू इतनी वेरी करेगी। तो सारे जनरली गोल्डन रिंग ही डालते हैं कि भाई इससे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन कई बार आ भी जाता है, बट मे बी